दोस्तों, औरंगजेब के ऊपर अनेकों आरोप लगाए जाते हैं, जैसे कि नंबर 1, औरंगजेब ने गद्दी के लालच में अपने पिता शाहजहां को गिरफ्तार कर कैद खाने में डलवा दिया था और अपने तीनों भाइयों का कत्ल करवा दिया था। नंबर 2 कि औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था और हिंदू विरोधी था। नंबर 3, उसने हिंदुओं से तलवार के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया था। नंबर 4, उसने अनेकों मंदिरों को तुड़वा कर उनकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया था। और नंबर 5, उसने हिंदुओं पर अधिक मात्रा में टैक्सेस लगाए और उन पर काफी ज्यादा अत्याचार किया। दोस्तों, क्या ये आरोप सही हैं या कुछ लोग आज इन आरोपों को अपने फायदे के लिए बढ़ा चढ़ाकर लोगों के सामने पेश करते हैं? बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ बात करूंगा आरोप नंबर 1 के बारे में कि क्या सच में औरंगजेब ने गद्दी के लालच में अपने पिता को कैद करवा लिया था और अपने भाइयों की हत्या करवाई थी। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में क्या है इस आरोप की असल सच्चाई। तो शुरुआत करते हैं औरंगजेब के शुरुआती जीवन से, ताकि आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी से समझ आ सके। 3 नवंबर 1618 को दोहद, वर्तमान गुजरात, मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल के घर तीसरा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम शाहजहां के पिता और औरंगजेब के दादा पूर्व मुगल सम्राट जहांगीर ने मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब रखा। औरंगजेब का अर्थ होता है सिंहासन का गहना। औरंगजेब के शिक्षक मौलवी मीर मोहम्मद हाशिम थे। उन्होंने औरंगजेब को इस्लामी शिक्षा, कुरान, हदीस, अरबी फारसी, इस्लामी कानून, न्याय शास्त्र और इतिहास की शिक्षा दी। यही वजह थी कि औरंगजेब को इस्लामी सिद्धांतों में गहरी रुचि थी। वो 5 वक्त का नमाजी भी था और उसने अपने जीवन भर इस्लामी नियमों का कड़ाई से पालन किया। औरंगजेब बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में कुशल था। उन्हें युद्ध और प्रशासन की शिक्षा मखसूस खान से मिली, जो कि शाहजहां का एक काबिल सैन्य अधिकारी था। औरंगजेब अपने पिता शाहजहां और माता मुमताज महल से बहुत प्यार करता था और वो अधिकतर समय उनके साथ बिताने की कोशिश करता था। लेकिन शाहजहां औरंगजेब को कम पसंद करता था और अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिकोह को अपना लाडला बेटा और उत्तराधिकारी के तौर पर देखता था। मगर मुमताज महल को औरंगजेब से ज्यादा लगाव था। जब औरंगजेब 13 वर्ष के थे तो 17 जून 1631 को औरंगजेब के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आया, क्योंकि उनकी मां मुमताज महल बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से अलविदा कह गई। अब औरंगजेब अकेला पड़ गया था और अब वो अधिकतर समय अपने आप को बेहतर करने में लगाने लगा। इसके साथ ही मुमताज महल शाहजहां की सबसे पसंदीदा और मुख्य बीवी थी, जिसके कारण शाहजहां पर उनकी मृत्यु का गहरा प्रभाव पड़ा। अब शाहजहां काफी गमगीन रहने लगा। इस समय मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। मुगल साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में अफगानिस्तान, दक्षिण में दक्कन का बड़ा हिस्सा, लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर अभी भी मुगलों के कब्जे से बाहर थे। पूर्व में म्यांमार तक और पश्चिम में कंधार, सिंध, बलूचिस्तान तक मुगल साम्राज्य विस्तारित था। दारा सिकोह को शाहजहां का उत्तराधिकारी माना जाता था, इसलिए उसे शाहजहां द्वारा प्रमुख प्रांतों की जिम्मेदारी दी गई थी। 1633 में शाहजहां ने दारा सिकोह को इलाहाबाद का गवर्नर नियुक्त किया। वहीं औरंगजेब भी अब लगभग 18 वर्ष के हो चुके थे। औरंगजेब में बचपन से ही एक काबिल योद्धा बनने की खूबियां थी। इन्हीं खूबियों को देख शाहजहां ने औरंगजेब को 17 वर्ष की उम्र में ही दक्कन का गवर्नर नियुक्त कर दिया। दक्कन का गवर्नर बनते ही औरंगजेब ने सबसे पहला बड़ा अभियान गोलकुंडा और बीजापुर की सल्तनतों के खिलाफ चलाया। इस समय गोलकुंडा और बीजापुर दोनों में इस्लामी सल्तनतें काबिज थी। गोलकुंडा में कुतुब शाही और बीजापुर में आदिल शाही सल्तनत काबिज थी। औरंगजेब ने 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया और वहां की कुतुब शाही सल्तनत को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला किया, जिससे आदिल शाही सल्तनत भी मुगल सल्तनत को टैक्स देने पर मजबूर हो गई। इस सफल विजय अभियान ने औरंगजेब का कद मुगल साम्राज्य में काफी ऊंचा कर दिया था। इसके बाद 1637 में औरंगजेब ने गोंडवाना और बरार पर आक्रमण किया और उन्हें मुगलों के अधीन कर लिया। 1636 से लेकर 1644 तक औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रहा। इस दौरान उसने दक्षिण के अधिकतर हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। वहीं 1638 में शाहजहां ने औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह को कंधार पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस समय कंधार पर मुगलों का ही शासन था, मगर फारस, वर्तमान ईरान का सफाविद वंश कंधार को अपने कब्जे में लेना चाहता था। मगर दारा सिकोह ने सफाविद वंश को पराजित कर कंधार पर मुगलों का कब्जा बरकरार रखा। इस विजय ने दारा सिकोह की मुगल सम्राट बनने की उम्मीदों को मजबूत कर दिया। इस समय शाहजहां और उनके काबिल बेटों ने चारों तरफ से मुगल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचा दिया था। मगर मुमताज महल की मृत्यु का गम शाहजहां को अंदर से खाए जा रहा था। इसी बीच 1644 में आगरा में शाहजहां की सबसे प्रिय बेटी जहां आरा बेगम के महल में भीषण आग लग जाती है। इस हादसे में जहां आरा गंभीर रूप से जल जाती है और कुछ समय के लिए उनकी जान को भी खतरा बन जाता है। औरंगजेब अभी भी दक्कन का सूबेदार था। शाहजहां द्वारा औरंगजेब को इस घटना का संदेश
भेजा जाता है। शाहजहां औरंगजेब से तत्काल आगरा आने की उम्मीद कर रहा था। शाहजहां को लगा कि औरंगजेब इस घटना के बारे में सुनकर अपनी बहन से तुरंत मिलने आएगा, मगर इस समय औरंगजेब दक्कन के शासन और सैन्य अभियानों में व्यस्त था। आगरा और दक्कन के बीच काफी दूरी और तत्काल यात्रा करना आसान नहीं था। औरंगजेब को लगा कि वह अपने प्रशासनिक दायित्वों को छोड़कर आगरा नहीं जा सकता। शाहजहां औरंगजेब को पहले से ही कम पसंद करता था, जिसके कारण औरंगजेब ने यह सोचा कि दरबार में उसकी उपस्थिति को महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को पसंद करते थे और उसे ही उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे। औरंगजेब को आगरा में ना पाकर शाहजहां काफी गुस्सा हुआ। शाहजहां को लगा कि औरंगजेब अपने परिवार के प्रति असंवेदनशील है और वो राजनीति को ज्यादा महत्व देता है। जिसके बाद 1644 में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण के सूबेदार के पद से हटा दिया। इस घटना ने शाहजहां और औरंगजेब के रिश्तों में खटास पैदा कर दी। औरंगजेब के लिए यह बड़ा झटका था, क्योंकि अब वो अपने बड़े भाई दारा शिकोह से राजनीतिक रूप से पिछड़ रहा था। मगर औरंगजेब ने खुद को शाहजहां की नजरों में फिर से साबित करने की कोशिश की, जिसके बाद 1645 में शाहजहां ने उसे मुख्य मुगल प्रांत गुजरात का सूबेदार बनाया, जिससे उसे दोबारा सत्ता में आने का मौका मिला। गुजरात में औरंगजेब ने अपने प्रशासन को मजबूत किया। 1645 से 1647 तक औरंगजेब गुजरात का सूबेदार रहा, लेकिन जल्द ही यानी कि 1647 में शाहजहां ने उसे मुल्तान और सिंध का सूबेदार बना दिया। मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने वहां मुगल प्रशासन को बेहद मजबूत कर दिया। लेकिन शाहजहां द्वारा औरंगजेब को मुल्तान और सिंध का सूबेदार बनाने के पीछे कुछ और ही इरादा था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को उत्तराधिकारी मानते थे, इसलिए औरंगजेब को बार बार दूरस्थ प्रांतों में भेजते रहते थे ताकि वह सत्ता के केंद्र दिल्ली से दूर रहे। मगर 1652 तक आते आते दक्षिण में मुगलों की पकड़ कमजोर होने लगी। 1652 तक बीजापुर और गोलकुंडा की सल्तनतें मुगलों के हाथ से निकलने लगी और चुनौती के रूप में उभरने लगी। इसी बीच मराठा राजा शिवाजी भी तेजी से उभर रहे थे और मुगल सत्ता के लिए खतरा बन रहे थे। शाहजहां को एक सक्षम सेना नायक और रणनीतिकार की जरूरत थी, जो दक्षिण में मुगलों की स्थिति को मजबूत कर सके। औरंगजेब एक सक्षम योद्धा और रणनीतिकार था। उसी सैन्य योग्यता को देखते हुए 1653 में शाहजहां ने उसे फिर से दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया, ताकि दक्षिण भारत में मुगलों की स्थिति को मजबूत किया जा सके। सूबेदार बनते ही औरंगजेब ने दक्षिण में मुगल प्रशासन को मजबूत करना शुरू कर दिया। 1656 में उसने गोलकुंडा पर हमला किया, जहां अभी भी कुतुबशाही सल्तनत काबिज थी। इस हमले के जरिए औरंगजेब ने कुतुबशाही सल्तनत को झुकने पर मजबूर कर दिया। 1657 में औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला किया, लेकिन उसे पूरी तरह जीत नहीं पाया। इसी बीच 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, तो उसने अपने 3 बेटों औरंगजेब, शुजा और मुराद को नजरअंदाज कर अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी चुना। 1657 के अंत में उसने दारा शिकोह को मुगल साम्राज्य की अस्थायी बागडोर सौंप दी। शाहजहां को पहले से ही अंदाजा था कि उनके 4 बेटों के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। शाहजहां ने पहले से ही दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। इसी कारण उसने अपने बाकी 3 बेटों को दूरस्थ प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, जैसे कि औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, शुजा को बंगाल का और मुराद को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया हुआ था, ताकि वो तीनों सत्ता के केंद्र दिल्ली और आगरा से बेहद दूर रहें। वहीं दारा शिकोह को शाहजहां ने ज्यादातर वक्त अपने नजदीकी प्रांतों या फिर अपने पास ही रखा था। यही कारण था कि दारा शिकोह शाहजहां को अपने तीनों भाइयों के खिलाफ भड़काता रहता था, खासतौर पर औरंगजेब के खिलाफ, क्योंकि दारा शिकोह को इस्लाम में ज्यादा रुचि नहीं थी, बल्कि वो सूफीवाद और हिंदू ग्रंथों में ज्यादा रुचि रखता था, जिसके कारण हिंदू समाज में तो उसकी लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन मुस्लिम समाज में वो अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा था। दारा शिकोह की प्रवृत्ति एक घमंडी राजकुमार की बन चुकी थी, जो लग्जरी पर ज्यादा ध्यान देता था। वहीं औरंगजेब हमेशा से युद्ध में व्यस्त रहता था और वो इस्लामिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करता था, इसलिए वो हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों में लोकप्रिय था। कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब और दारा शिकोह के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। दारा शिकोह बचपन से ही औरंगजेब को नमाजी कहकर अपने दोस्तों में उसका मजाक उड़ाया करता था। वहीं औरंगजेब दारा शिकोह को काफिर कहकर बचपन से ही दोनों में नफरत का सिलसिला जारी हो चुका था। 1657 में जब औरंगजेब, शुजा और मुराद को दारा शिकोह के उत्तराधिकारी चुने जाने की खबर मिली, तो उन तीनों ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया और वो सत्ता के केंद्र आगरा की तरफ बढ़ने लगे। वहीं जब दारा शिकोह को यह बात पता चलती है, तो वो भी अपने तीनों भाइयों को पराजित करने की तैयारी में जुट जाता है। क्योंकि उसके पास पूरा मुगल साम्राज्य था, तो वो बड़ा ही बेफिक्र था। उसे लगा कि वो बड़ी ही आसानी से अपने तीनों भाइयों को कुचल देगा। इसी बीच औरंगजेब और मुराद ने दारा शिकोह को पराजित करने के लिए गठबंधन कर लिया। इसी के साथ ही औरंगजेब ने शुजा के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बात नहीं बनी, क्योंकि शाह शुजा ने स्वतंत्र रूप से सत्ता की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर रणनीतियां बनाई और एक बेहतरीन और संयमित सेना का गठन किया। वहीं दारा शिकोह ने एक विशाल लेकिन अनुभवहीन सेना तैयार की, जिसमें राजपूतों और अन्य सहयोगियों की मदद थी।
और अब आता है वो दिन जो मुगल साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। 8 जून 1658 आगरा के पास सामूगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और दारा सिकोह की सेना के बीच युद्ध हुआ। दारा सिकोह की सेना औरंगजेब और मुराद की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन इसी बीच दारा सिकोह ने एक अनुभवहीन कदम उठाया जो कि उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। दारा सिकोह अपने हाथी से नीचे उतर गया और घोड़े पर बैठ गया, जिससे उसकी सेना को लगा कि दारा सिकोह मारा गया और उसकी सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। औरंगजेब और मुराद की सेना ने इस मौके का फायदा उठाकर दारा सिकोह को हरा दिया। इस हार के बाद दारा सिकोह दिल्ली से भागकर पंजाब चला गया, जिसके बाद औरंगजेब ने आगरा पर अपना कब्जा कर लिया और अपने पिता शाहजहां को आगरा किले में नजरबंद करवा दिया। औरंगजेब द्वारा अपने पिता को नजरबंद करवाने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि शाहजहां को नजरबंद करते ही औरंगजेब को आगरा और दिल्ली पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। साथ ही अब दारा सिकोह का समर्थन करने वाला कोई नहीं बचा था और न ही कोई विद्रोह करने वाला। शाहजहां को नजरबंद करवाने के पीछे तीसरा और सबसे बड़ा कारण था 1631 में हुई मुमताज महल की मृत्यु, जिसके बाद शाहजहां ने उसकी याद में 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। लगभग 22 साल यानी कि 1653 में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ। ताजमहल के निर्माण कार्य में शाहजहां ने बेशुमार धन बर्बाद किया, जिसने मुगल खजाने को कमजोर करना शुरू कर दिया था। ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद भी शाहजहां का धन को बर्बाद करने का सिलसिला नहीं रुका, क्योंकि औरंगजेब इस्लामिक सिद्धांतों को दिल से मानता था, तो उसे शाहजहां की इस फिजूल खर्ची को रोकना था और मुगल खजाने को बचाना था। तो उसने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करना ही ठीक समझा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने जब अपने पिता को नजरबंद कर लिया तो उसने अपने शाही नौकरों को शाहजहां की अच्छी देखरेख का फरमान दिया। साथ ही औरंगजेब ने अपनी बहन जहां आरा बेगम को भी शाहजहां के पास ही रखा, ताकि वो शाहजहां का अच्छे से ख्याल रख सके। 8 साल तक आगरा किले में नजरबंद रहने के बाद 22 जनवरी 1666 को शाहजहां की मृत्यु हो गई। सामूगढ़ की हार के बाद दारा सिकोह ने पंजाब से गुजरात और राजस्थान की ओर भागकर औरंगजेब को खत्म करने की नीतियां बनानी शुरू कर दी। वह मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह और मेवाड़ के राणा राज सिंह से मदद मांगने गया, जिसके बाद 1659 में अजमेर के पास देवराई में दारा सिकोह की अंतिम लड़ाई हुई, जहाँ औरंगजेब ने उसे पूरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद औरंगजेब ने 1659 में खुद को आलमगीर की उपाधि देकर मुगल सम्राट घोषित कर दिया। वहीं इस हार के बाद दारा सिकोह भागकर सिंध चला गया, लेकिन बलूच प्रमुखों ने उसे पकड़कर औरंगजेब को सौंप दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने दारा सिकोह को धर्म विरोधी यानी काफिर घोषित कर 30 अगस्त 1659 को दिल्ली में उसकी हत्या का आदेश दे दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमता है, क्योंकि औरंगजेब द्वारा खुद को मुगल सम्राट घोषित करने के कारण औरंगजेब का भाई मुराद अंदर ही अंदर औरंगजेब से नफरत करने लगा, क्योंकि मुराद भी खुद को मुगल सम्राट मानता था। जिसके बाद वो धीरे धीरे औरंगजेब के विरुद्ध रणनीतियां बनाने लगा और उसने आखिरकार औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने मुराद को गिरफ्तार करवा दिया और 1661 में उसे फांसी की सजा दिलवा दी। वहीं सामूगढ़ के युद्ध के बाद शाह सुजा ने बंगाल में खुद को स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया और औरंगजेब की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया और औरंगजेब का विरोध किया। जिसके बाद औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शाह सुजा को पराजित करने के लिए भेजा। 1659 में खजवा के युद्ध में सुजा बुरी तरह हार गया, मगर उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और बंगाल से अराकान भाग गया और बाकी का जीवन उसने रहस्यमयी ढंग से बिताया। दोस्तों, औरंगजेब द्वारा अपने पिता को नजरबंद करना और भाइयों का कत्ल करने के पीछे धार्मिक और राजनीतिक कारण थे। औरंगजेब की जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। हालांकि औरंगजेब अकेला ऐसा शासक नहीं था जिसने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मारा था। इतिहास में और भी कई राजा हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मारा था, जैसे कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनने के लिए अपने कई भाइयों का कत्ल किया था। यहाँ तक कि औरंगजेब के पिता शाहजहां ने भी अपने भाई खुसरो को मरवाकर मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली थी, लेकिन हाईलाइट सिर्फ औरंगजेब को ही किया जाता है। दोस्तों, आप औरंगजेब आलमगीर के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब प्लस वीडियो को शेयर भी कर देना।